बिल्ली जिसने शेर को काबू किया। एक भीड़-भाड़ वाले शहर के बीचों बीच, जहाँ गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थीं और कारें तेजी से गुजरती थीं, एक आवारा बिल्ली रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना अपनी चमकदार काली फर और तेज जिज्ञासु आंखों के लिए जानी जाती थी। वह एक छोटी बिल्ली थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा जज्बा था और वह अक्सर मुसीबत और रोमांच की तलाश में रहती थी। एक गर्मी के दिन शहर में हलचल मची थी क्योंकि सर्कस शहर में आया था। यह सर्कस अपने शानदार कारनामों के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें एक शानदार शेर रेक्स भी शामिल था। रेक्स शो का सितारा था जो करतब दिखाता और गर्जना करता था। लेकिन एक दिन आखिरी प्रदर्शन के बाद के पैकिंग के दौरान की अफरा तफरी में रेक्स अपने पिंजरे से भाग निकला। डरा हुआ और खोया हुआ रेक्स शहर की गलियों में भटकने लगा। यह नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। उसकी जोरदार गर्जना, जो कभी ध्यान आकर्षित करती थी, अब शहरवासियों में चिंता और भय पैदा कर रही थी। सोने जैसी अयाल और शक्तिशाली शरीर वाला शेर शहरी जंगल में बेगाना लग रहा था। जैसे ही रेक्स एक गली से गुजरा, उसने एक मुलायम, दिलासा देने वाली आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो एक पास के कचरे के डिब्बे पर लूना बैठी हुई थी। लूना की शांत मुद्रा और निडर आंखों ने रेक्स को आकर्षित किया। तुम कौन हो? रेक्स ने हल्की गर्जना के साथ पूछा। मैं लूना हूँ, बिल्ली ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। रेक्स थका हुआ और असहज हिचकिचाया, लेकिन फिर सिर हिलाया। हाँ, मैं खो गया हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? लूना, जो आकार में रेक्स से बहुत छोटी थी, फिर भी निडर थी। बिल्कुल, मेरे पीछे आओ। लूना ने रेक्स को शहर की भूल भुलैया से बड़े आत्मविश्वास के साथ निकाला, जिससे रेक्स हैरान रह गया। वह शहर के हर कोने और गली को जानती थी और उसकी छोटी कदकाठी उसे आसानी से उन जगहों से गुजरने में मदद करती थी जहां रेक्स के लिए मुश्किल होती। चलते चलते लूना ने रेक्स को शहर के तरीके समझाए, कैसे व्यस्त ट्रैफिक से बचना है, कहां सुरक्षित जगह हैं और भीड़ में कैसे घुलना मिलना है। रेक्स को धीरे धीरे लूना से लगाव होने लगा। उसकी चंचल प्रकृति और तेज बुद्धि ने उसे सुकून और हंसी दी। उन्होंने बाजारों का दौरा किया, जहां रेक्स ने अजीब और रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों को देखा और लूना ने उसे शहरवासियों की स्थानीय रीति रिवाजों और आदतों के बारे में बताया। एक दिन पार्क में आराम करते हुए रेक्स ने लूना से सर्कस में अपने जीवन के बारे में बात की। उसने हमेशा परफेक्ट प्रदर्शन करने के दबाव, गर्जना के पीछे की अकेलेपन और आजादी की उसकी चाहत के बारे में बताया। लूना ने ध्यान से सुना। उसका दिल अपने नए दोस्त के लिए दुख रहा था। तुम जानते हो, लूना ने सोचते हुए कहा, शहर अराजक हो सकता है, लेकिन यह संभावनाओं से भी भरा हुआ है। तुम्हें सर्कस में होने की जरूरत नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम यहाँ एक नया रास्ता खोज सकते हो। लूना के शब्दों से प्रेरित होकर रेक्स ने शहर में एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। लूना की मदद से वह अपने नए माहौल में ढल गया। उसने अपनी गर्जना का उपयोग डराने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन और खुशी फैलाने के लिए किया। वह पार्कों और सड़कों के कोनों में प्रदर्शन करने लगा, अपनी रोमांचक कहानियां और अपनी राजसी उपस्थिति से दर्शकों को मोहित करता। जैसे जैसे रेक्स के प्रदर्शन लोकप्रिय होने लगे, वह शहर में एक प्रिय व्यक्ति बन गया। कभी खोया हुआ शेर, अब उसने अपनी जगह और मकसद पा लिया था, अपने छोटे पर हिम्मती दोस्त के कारण। लूना, जो रेक्स के नए जीवन में अपनी भूमिका से संतुष्ट थी, गर्व से किनारे से देखती रही। वह जानती थी कि कभी कभी सबसे छोटे जीव भी बड़ा फर्क कर सकते हैं। शेर और बिल्ली, एक अनोखा जोड़ा, न केवल दोस्ती पाई थी, बल्कि उन्होंने इस भीड़-भाड़ वाले शहर में अपनी जिंदगी को भी बदल दिया था। और इस तरह रेक्स और लूना अपनी रोमांचक कहानियों को साझा करते रहे, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बल्कि मायने रखता है कि आप अपने रास्ते को खोजने का साहस और वो दोस्त जो आपको उस रास्ते पर चलने में मदद करते हैं।